चुनाव आता है तभी ईडी जांच करने जाता है, ऐसे तो कभी नहीं जाता ईडी जांच करने। ऐसा क्यों होता है? हम अगर विदाउट टिकट चढ़ गए ट्रेन पर, आरपीएफ ने पकड़ लिया तो क्या हम कहेंगे सरकार पकड़वा लिया? उसका ड्यूटी है आरपीएफ का, यही ना। हम मर्डर कर दिए तो प्रशासन तो एक्टिव होगा, हमको सजा दिलवा पकड़ेगा ना। देखिए ये सब युवा और नौजवान को माइंड को भटकाया जा रहा है। कितना नौकरी दिया है तेजस्वी जी? 17 महीना में 5 लाख 5 लाख। वो 5 लाख का हवा बिहार के जनता निकाल दिया लोकसभा चुनाव में, जबरदस्त हवा। और फिर से सीएम बनेंगे नीतीश कुमार और बरियार बहुत भारी मतलब मजबूती से फिर आएंगे वो 25। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ का खास कार्यक्रम चुनावी उठापटक। और चुनावी उठापटक के आज के इस खास कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले जो है वो लालू प्रसाद यादव पे ईडी का समन जो है वो बार बार भेजा जा रहा है। आज फिर जो है लालू प्रसाद यादव को ईडी के दफ्तर जाना पड़ा और वहां पर उनसे लगातार 3 से 4 घंटे सवाल जवाब किए गए हैं। अभी हम पब्लिक के बीच और पब्लिक से ही जानने का प्रयास करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को 2 दिनों से जो ईडी का समन दिया जा रहा है और 2 दिनों से लालू प्रसाद यादव के पूरा जो परिवार है वो लगातार ईडी दफ्तर पहुंच रहा है। इसमें पब्लिक क्या सोच रही है? क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राहुल रंजन सिंह। चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले लगातार लालू प्रसाद यादव को ईडी बुला रही है। चुनाव आता है तभी ईडी जांच करने जाता है, ऐसे तो कभी नहीं जाता ईडी जांच करने। ऐसा क्यों होता है? ताकि उसको फंसाया जाए, उसको इधर उधर किया जाए, ताकि चुनाव में नहीं लगे, इधर उधर हो जाए, बीजेपी अपना काम बना ले। इसीलिए सब करोड़ों का घोटाला किए हैं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद। घोटाला किए हैं तो साबित नहीं ना हुआ है, साबित होगा तब ना। अभी तो केस चल रहा है, बार बार ईडी जांच रहा है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उसको। साबित हो जाएगा तब आदमी कहेगा कि हाँ गलत है। अभी साबित नहीं ना हुआ है। आरोप तो लग रहा है ना, आरोप लग रहा है कि नौकरी के बदले जो जमीन के बदले नौकरी दी है। आरोप लग रहा है लेकिन साबित नहीं हुआ है। आरोप तो किसी और मेरे पे भी लग जाए कि हम मर्डर किए हैं, तो साबित होगा तब ना हम मर्डर किए हैं, तब ना हमको जेल में जाएंगे। साबित होगा तब ना, इसीलिए उसको हटा भी। देखिए सी वोटर का जो आया है उसमें तेजस्वी यादव को 40% वोट मिला, यानी सीएम का पद उसी को उम्मीदवार माना जा रहा है। तो इसी की वजह से ऐसे किया जा रहा था कि भड़काया जाए, आप डराने के लिए ईडी का। हाँ, डराने के लिए। लेकिन लालू यादव कभी डरने वाला आदमी नहीं है, डरने वाले नहीं है। अरे जब तक चोरी नहीं किया, जब तक घोटाला नहीं किया है, तब तक ईडी और सीबीआई जांच क्यों कर रही है? कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, घोटाला किया, तब तो ईडी और सीबीआई बुला रही है। देखिए उन गलत किए हैं चाहे नहीं है ये हमको तो नहीं पता है, हो सकता है किए होंगे, लेकिन जब साबित हो जाएगा, साबित हो जाएगा, साबित जो जांच जैसे जो कर रहे हैं वो तो रियल में वही बताएंगे प्रोसेस कहाँ क्या है न है। ठीक है, जैसे हम कुछ भी अपने मन से बोल रहे हैं तो दुनिया कुछ भी बोले, उससे थोड़े होता। जो सर्च कर रहा है वो जमीनी स्तर पर, उसी से सब कुछ जानकारी होगा सही कहाँ क्या है न है। पब्लिक को क्या लगता है कि क्या सही में लालू प्रसाद यादव जैसा किए हैं कि नहीं किए हैं? आप लोग को क्या लगता है? पब्लिक को जो लग रहा है तो लग ही रहा है। ठीक है, जो लग रहा है तो सबको अनुभव अपना अपना लग रहा है। करोड़ों का जमीन जो है वो सस्ते में ले लिए हैं। अभी उस जमीन का करोड़ों रुपया दाम था, उस समय जमीन के बदले नौकरी दे दी है और इस तरह हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो किए हो या तो उसका पार्टी किए हो, ये सब कोई बड़ी बात थोड़े है। ऐसे भी तो बिना पैरवी का कुछ सर्विस वगैरह हो तो अधिकांश तो बिना सेटिंग का कुछ होवे नहीं करता, क्योंकि इतना एग्जाम वगैरह जो पेपर लीक वगैरह कैसे हो रहा है सब। आखिर जब तक सेटिंग, जब तक पैसा वगैरह इधर उधर नहीं हो रहा है तब तक तो सेटिंग भी ऐसे हो नहीं सकता है ना। कुछ और लोग हैं, यहाँ से बात करेंगे। क्या कहिएगा, लालू जी पे ईडी आज जो है फिर बुला लिया है, फिर 3 से 4 घंटे तक पूछताछ किया गया है। देखिए वो कोर्ट का मामला है, उसमें जनता क्या करेगा? कोर्ट जो कहेगा वही लोग जनता मानेगा। उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक है वो यह कह रहे हैं कि उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। ऐसा बात होता था कांग्रेस के टाइम में न हुआ है जी। कांग्रेस वाला लिखा तो अभी महागठबंधन में शामिल है वही। अब दोनों में क्या वजह है गठबंधन कांग्रेस में आरजेडी में, तो भगवान बता सकता है। भाजपा पे आरोप क्यों लगाते हैं? भाजपा में गलत टिप्पणी है करना। भाजपा थोड़ी सरकार में था उस समय, भाजपा में थे। कौनो जीते, लेकिन बिहार का आदमी को कमाने बाहर जाना पड़ेगा, वोट देने टाइम सब आ जाता है। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? तो वही बात है, कोई भी सबसे मेन चीज जनसंख्या। जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक लो जो है ना बेरोजगारी रहेगा ही। एक बात मान लीजिए, मानिए नहीं मानिए, अपना माइंड पर निर्भर है। जब तक जैसे जनसंख्या बढ़ाने का बिहार में, जैसे बिहार में
इतना बंजर जमीन है, इतना बंजर जमीन है, उतना आदमी नहीं है जितना बिहार में है। आज बिहार बंजर जमीन को काट कर कंपनी 10 को बैठा दे तो कुछ स्टेट में यार क्या लालू जी पर जो ये घोटाला का आरोप लग रहा है, तो आपको भी क्या लग रहा है कि ये भाजपा कर रहा है? नहीं, देखिए भाजपा नहीं कर रहा है सर, ये हम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी के अनुसार से उन पर ईडी छापा मार रहा है। क्या कहिएगा लालू जी पे फिर आज ईडी जो समन भेजा, फिर उनको पूछताछ के लिए 3-4 घंटा अंदर रहना पड़ा है, कैसे? तो सब स्वतंत्र एजेंसी है, प्रशासन शासन क्या है, वो में सरकार की इससे क्या मतलब है? भाजपा के इशारा पे ईडी सीबीआई चल रही है। आरपीएफ यहाँ ड्यूटी कर रहा है ना, तो विदाउट जब आदमी चढ़ेगा तो विदाउट को पकड़ने के लिए, अवैध गतिविधि को रोकने के लिए, हंगामा बलवाना, उसके लिए ना सरकार यहाँ डिप्यूट किया है। हम अगर विदाउट टिकट चढ़ गए ट्रेन पर, आरपीएफ ने पकड़ लिया तो क्या हम कहेंगे सरकार पकड़वा लिया? उसका ड्यूटी है आरपीएफ का यही ना, हम मर्डर कर दिए तो प्रशासन तो एक्टिव होगा, हमको सजा दिलवा पकड़ेगा ना, तो अब कहिएगा कि नहीं सरकार हमको पकड़वा दिया। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर ईडी सीबीआई चल रही है। भैया वो नेता हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब एजेंसी बनाया, संविधान के तहत ना सब पोस्ट बनाया हुआ है। तो भाई हम बेदाग हैं, हम निर्दोष हैं, हम ईडी का डट के मुकाबला करेंगे। हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, उसका मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, सही होगा, ईडी खुद हमको आजाद कर देगा। क्या लगता है जो आरोप लगता है कि करोड़ों का जमीन जो है वो कम दाम में ले लिया गया, जमीन के बदले नौकरी दिया गया, ये आरोप सही? अब तो आरोप तो हम आम जनता हैं, हम तो जांच एजेंसी नहीं है, जांच एजेंसी ईडी है। अब वो जांच में बुला रहा है, वो छापेमारी किया है, क्या डॉक्यूमेंट तो ईडी अधिकारी जाने और लोकल प्रशासन जाने, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन डट के मुकाबला करना चाहिए। क्या कहिएगा ईडी और सीबीआई, ईडी के द्वारा जो है आज फिर लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया, कल तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी अंदर थी, आज लालू यादव अंदर थे, क्या लगता है चुनाव नजदीक है, इससे ये सब किया जा रहा है क्या? देखिए तो मैंने ये जो लैंड फॉर जॉब का केस है 2013 का, कांग्रेस का समय, मनमोहन सिंह के समय में केस हुआ था। ये केस बीजेपी के शासन में नहीं हुआ, पहली बार भाजपा के शासन का केस नहीं। भाजपा पे आरोप क्यों लगता है? आरोप लगता है, अभी मान लीजिए इसका शासन है, इसी में अभी भी छापा मारेगा। केस ये नहीं ना कोई पब्लिक देख रहा है कि केस कब हुआ है। केस हुआ है 2013 में, हमारे यहाँ भी इम्प्लाई है 8 गो के आज ले गया है ईडी वाला यहाँ से, पटना जंक्शन से, और 7 गो के राजेंद्र नगर से। एम्प्लॉय को भी आप पकड़ रहा है? तो इम्प्लाई पकड़ेगा ना, जिसका जमीनवा लिया है उससे पूछताछ करेगा ना कि कैसे तू जमीन दे दिया है, और सब इन्हीं के परिवार के फैमिली के नाम पर कैसे जमीन चला गया। रेलवे में जो भी जॉब वाले हैं तो बाकी माने बिहार में और कोई नहीं मिला था कि इन्हीं लोग के फैमिली के नाम पर रजिस्ट्री कैसे सब, तो वो सब पूछताछ करेगा ना। तो इसीलिए 8 गो इम्प्लाई को भी यहाँ से ले गया है पटना जंक्शन से, और 7 गो राजेंद्र नगर से भी। तो कुछ तो सच्चाई है, तब इन लोग को है, अब इन लोग को जाना पड़ा है। अब इन लोग का गवाही बताएगा कि सच्चाई क्या है। अच्छा, ये इन लोग गया है, इन लोग 56 आदमी है टोटल, कुछ दानापुर का है, कोई कहीं का है, तो 56 आदमी बता ही न रहा है जी। कम शब्दों में उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट कि लालू जी को फिर से ईडी जो है वो आज बुला लिया है, क्या कहिएगा? देखिए, लालू जी और राबड़ी जी और तेज प्रताप जी एक बहाना है, आय असली तेजस्वी जी निशाना है। ये लोग का सबका भय हो गया है, 20 साल आपको शासन करते हो गया और यही सुनते आ रहे हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं। ये देखिए चुनाव का माहौल है, ये सब बात है, कुछ नहीं है। क्या है, हमारे कहने का मतलब है दारू बंदी है, होली में दारू चला है कि नहीं? सीडी वाला कहाँ है? इस पर नहीं बात कर सकता है। तुम जनता, कांग्रेस के टाइम में उन पर आरोप लगा था, कांग्रेस के भाई देखिए जदयू के या बीजेपी के एजेंडा हो गया है कि आज का मुद्दे पर जवाब मत दो, पीछे ढकेल के देश के ले जाओ। पीछे से राज चलता है कि आगे से राज चलता है? अरे आज के बात न करो, तुम क्या पीछे के जा रहे हो? क्या किया नहीं किया? नीतीश जी कहाँ थे उस टाइम? मान लिया राजद में थे कि नहीं नीतीश जी? आप हमको जवाब बताइए, राजद में थे कि नहीं? तो जंगल राज में इतना लूट हो रहा था तो नीतीश जी आप कहाँ थे? आप भी वहीं थे। देखिए ये सब युवा और नौजवान को माइंड को भटकाया जा रहा है, कुछ नहीं होगा। जनता आप उनको हटा के आपको चुना था, क्यों चुना था? 20 साल बीतने के बाद यही कहने के लिए कि चारा चोर तो जमीन चोर तो हर चोर, तो आप 20 साल से क्या कर रहे हैं? ये जनता, बिहार का जनता पूछ रहा है। जो 17 महीना नौकरियां तेजस्वी जी दिए ना,
कितना नौकरी दिया है तेजस्वी जी 17 महीना में? 5 लाख। 5 लाख। वो 5 लाख का हवा बिहार के जनता निकाल दिया लोकसभा चुनाव में, जबरदस्त हवा। लोकसभा चुनाव हुआ ना, वही नौकरिया के हवा निकाला ना बिहार के जनता कि नीतीश जी नौकरी दिया है। सीट कितना नीतीश जी को आया? 12-14 को आया ना। आज जो नौकरिया दिया उसको 2 सीट, भाग से 2 सीट आ गया है, 0 पर फिर आउट होता। ऐसा ही आरजेडी के कार्यकर्ता लोग के 25 में भी अहंकार टूटेगा। हाँ, जबरदस्त नीतीश कुमार तोड़ेंगे और फिर से सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, और बरियार बहुत भारी मतलब मजबूती से फिर आएंगे वो 25 में तेजस्वी यादव। ये तो 2005 से बताता है लोग। अब की बार करते 25 आ गया बाबू, 5 से 25 आ गया, फिर 25 में नीतीश जी भारी बहुमत में आएंगे। अरे सरकार में न है जो तो बॉडीगार्ड को सस्पेंड करते हैं और नहीं करने पर ठुमका लगवाते हैं। होली था, बुरा न मानो होली। अरे ये प्रशासन बुरा होली नहीं खेलता है, वो खिलवाता है प्रशासन, उसको नाम है प्रशासन। 2005 का पहले कहते थे लड़कियां सुंदर होती थी जी। 2005 का पहले हल्दी और चंदन लगा के खूबसूरती लड़कियां दिखाती थी। आज जो है चाइना का क्रीम और पाउडर लगा के सुंदरता दिखाती थी। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास और जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को जो ईडी के द्वारा बुलाया जा रहा है, चुनाव नजदीक है, इस पर पब्लिक क्या सोचती है। पब्लिक ने अपनी राय रखी है। हालांकि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ईडी के द्वारा लगातार लालू परिवार को समन भेजा जाता है, जिस तरह से लगातार ईडी के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता है और 3 से 4 घंटे तक पूछताछ किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।